1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, साइन इनवर्स माइनस हाफ गिवन है। अब आपको ज्यादा इसमें सोचना ही नहीं है, मैंने आपको बताया है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, माइनस साइन इनवर्स हाफ। ठीक है, और इसे कैसे इजी कर सकते हैं, माइनस तो आपका ऐसे ही रहेगा और साइन इनवर्स भी ऐसे ही रहेगा। हाफ को हम साइन पाई बाय 6 लिख सकते हैं। हाफ का मतलब साइन पाई बाय 6 साइन 30 हो गया। ठीक है, और अभी मैंने आपको बताया है कि साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स होता है इफ एक्स बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। ठीक है, अब देखिए जो x के अभी इसका आंसर जो है वो माइनस पाई बाय 6 आ गया। और क्या माइनस पाई बाय 6 इसको बिलोंग कर रहा है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में है, मीन्स माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में है। तो यस, ये आपका माइनस 30 है, तो ये ऐसे, तो ये आपका आंसर आपका राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका, देखिए वो ऑलरेडी पॉजिटिव आपका है, तो आपका आ जाएगा कॉस इनवर्स। कॉस की वैल्यू √3/2 कब होती है, तो √3/2 आपकी कॉस पाई बाय 6 पे होती है, कॉस पाई बाय 6 पे। ठीक है, और अभी हमने क्या सीखा था कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स जो है वो एक्स के इक्वल होता है अगर एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 टू पाई। मीन्स आपको यही याद करना है, मेन आपको रेंज अगर याद है तो आप फटाफट आंसर निकाल सकते हो। तो इसका आंसर एक्स आ सकता है, तो ये पाई बाय 6 आप ये देखिए कि पाई बाय 6 जो है वो 0 टू पाई के बीच में है, 0 टू 180 के बीच में है, तो यस है, तो ये इसका आंसर हो गया। इसके साथ ही मैं क्वेश्चन नंबर 3 4 5 करवाती हूँ। 5 में है कॉस इनवर्स माइनस हाफ। ठीक है, तो कॉस इनवर्स, इसका आंसर मैंने आपको क्या बताया था, कॉस इनवर्स माइनस एक्स जो है वो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स के इक्वल होता है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ। ठीक है, अब पाई माइनस कॉस की वैल्यू हाफ कब होती है, पाई बाय 3 पर, तो कॉस पाई बाय 3। ठीक है, अब आपको क्या पता है कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है अगर एक्स बिलोंग्स टू 0 टू पाई। अब देखिए यहाँ पे ये पाई है माइनस ये आपका पाई बाय 3 है। ठीक है, और पाई माइनस पाई बाय 3 3 पाई माइनस पाई, तो 2 पाई बाय 3 इसका आंसर होगा। अब बेटा बाकी क्वेश्चंस आप खुद करने की कोशिश करना, नहीं आएगा तो आप बताना मुझे। और मैं क्वेश्चन नंबर 11 करवा रही हूँ। 11 में सेम वही है, देखिए अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स 1 को लिख सकते हैं 10 पाई बाय 4, क्योंकि 10 की वैल्यू 1 कब होती है, पाई बाय 4 पे। कॉस इनवर्स माइनस है, तो अभी पहले माइनस को सॉल्व करते हैं, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ। ठीक है, और इसको सॉल्व करना है साइन इनवर्स माइनस हाफ को, तो माइनस साइन इनवर्स हाफ हो जाएगा आपका। ठीक है, अब आपके पास ये तो पता है 10 इनवर्स 10 पाई बाय 4 के इक्वल होता है, तो इसे तो हम सॉल्व करके लिख लेते हैं, प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ की वैल्यू कब होती है, पाई बाय किस पर होती है, पाई बाय 3 पर। ठीक है, माइनस साइन इनवर्स और हाफ की वैल्यू पाई बाय 6 पर होती है, सॉरी इसे ऐसे लिखना है साइन पाई बाय 6। ठीक है, अब देखिए आपका हो जाएगा पाई बाय 4 प्लस पाई माइनस पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6। अब आप चाहो तो इसका एलसीएम निकाल के इसे सॉल्व कर सकते हो। इसका एलसीएम कितना 12 आएगा, तो 12 लिख दिया, 4 3 तो 3 पाई प्लस 12 पाई माइनस 4 पाई, 3 4 और 6 2 तो माइनस 2 पाई। फाइनल आंसर आपका कितना हो जाएगा, 12 और 3 15, 15 पाई में से 6 पाई माइनस करो, 15 में से 6 माइनस करो तो 9।
और फिर इसे काट दो, 3 3 3 4 तो 3 π/4 शुड बी द आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 13 में साइन इन, ये आपको गिवन है और आपको पूछा गया कि y के क्या क्या आंसर आ सकता है, मीन्स आपका जो रेंज है वो क्या आएगी, तो वो -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल है, मीन्स आपका देखो इक्वल का साइन भी लगा रखा है। अब ये चेंज होके आपका आ सकता है, कॉस के लिए भी आ सकता है, तो कॉस के लिए आएगा तो यहाँ पे 0 to π आ जाएगा, तो इसी हिसाब से आपको करना है, ठीक है। ये 13 का है। 14 में आपको इसे सॉल्व करना है, तो देखिए फिर वापस हम हो जाते हैं। 10 इनवर्स इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम 10 इनवर्स 10, और 10 की वैल्यू √3 कब होती है, π/3 पर होती है। अभी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए सारी, ठीक है। माइनस, अभी पहले माइनस आ गया तो पहले हम माइनस वाला कन्वर्ट कर देते हैं, तो पाई माइनस सेक इनवर्स 2। अब ऐसे करोगे तो आपसे कभी कोई मिस्टेक होगी नहीं ज्यादा, जबकि π/3 आ जाएगा आंसर। 10 इनवर्स 10 π/3 π/3 हो गया, ठीक है, माइनस, और पाई माइनस ब्रैकेट मैंने खोल दिया है, माइनस पाई प्लस सेक इनवर्स, और सेक की वैल्यू 2 कब होती है, तो कॉस की वैल्यू आपको पता है हाफ कब होती है, कॉस की वैल्यू हाफ 60 पे मींस π/6 पे होती है, तो ये सेक π/6 हो जाएगा आपका ये। तो चलिए अब आपका आ जाएगा π/3 ओवरफ्लो हो जाता है तो सेक की वैल्यू 2 कब होती है, π/6 बेटा लिख दिए गलती से, π/3 होगा ये आपका, क्योंकि 60 पे होती है ना आपकी, तो ये माइनस पाई प्लस π/3, ठीक है। अब ये π/3 और π/3 में 2 π/3 हो जाएगा, तो 2 π/3 माइनस पाई, और फाइनल आपको हो जाएगा 2 पाई माइनस 3 π/3, और आपका आंसर आ जाएगा -π/3। अब इसमें आपने ये सारे क्वेश्चंस अपनी एक्सरसाइज ये वाली कंप्लीट कर लेनी है, ठीक है।